देखिए गुलकनी गांव में है और इस समय हम यहाँ कुछ विशेष देखने के लिए आए हैं। मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ऊपर है, छत के बिल्कुल ऊपर है और यहाँ लिखा हुआ है नौगामा खाप शहीद स्मारक। सब कुछ ठीक है, नीचे शहीदों की तस्वीरें भी लिखी हुई दिखाई गई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ट्रैक्टर का जो एक स्मारक बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, कुछ भाई हमारे साथ हैं गांव के, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले तस्वीरों को यदि आप शेयर करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक अजीब दास्तां है जो हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। और ये जो शहीद स्मारक यहाँ बनाया गया है, दीपक दिखाओ, बड़े ही अच्छे तरीके से ग्रिलिंग यहाँ की गई है और कितना सुंदर इसको बनाया गया है। सबसे टॉप में फार्म ट्रैक नौगामा खाप जो है ट्रैक्टर वो आपको नज़र आएगा। और उसके बाद यदि हम इसके अंदर जाते हैं तो बिल्कुल ऊपर चढ़ते ही जो है शहीदों का स्मारक है। अब ये शहीद जो बताए गए हैं किसान आंदोलन में या फिर कंडेला जो कांड हुआ था उसके अंदर ये वो शहीद हुए हैं। तो पूरे कहानी जो है कुछ जो हमारे साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ आ जाओ पुत्र। तो भाई हमारे साथ जुड़ेंगे गांव के। क्या नाम है? शिवम जी। शिवम, जो ट्रैक्टर है इसकी क्या खास बात है? जो इसकी आज आड़ गौशाला मैंने 20 साल कमाया है। वो जो सा ड्राइवर चलाया करता ना गौशाला में गेड़ का करता लिया करता, वो मर गया था। रमेश था हमारा गाँव में का, बहन गांव का। अच्छा। रमेश लोहान था। वो गौवा की सेवा कराया करता, वो मर गया था, इसलिए ट्रैक्टर 20 साल हो गए थे ना। अच्छा। जाता ही भी वाड़ एक शहीद स्मारक बना दिया। तो बताया जा रहा है ये ट्रैक्टर वही है जो जिस टाइम किसान आंदोलन शुरू हुआ था सबसे पहले बैरिकेड जिसने तोड़े थे। जी यो ट्रैक्टर है जी। साथ में भाई गौशाला में भी यो सेवा करी जी ने और बहुत। जो इस शहीदों के स्मारक हैं ये भाई ये जी आड़ है किसान यूनियन में मरे थे जी, आड़ है दिल्ली। हाँ। तो दीपक एक बार लिस्ट दिखाओ शहीद स्मारक में। हाँ, नौगामा खाप है और यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ये खाप गांव के नाम है, ये गांव के नाम है शिवम, ये गांव के नाम है और ये उन लोगों के नाम है जो शहीद हुए हैं। यह शहीद जगबीर सिंह, शहीद ओम प्रकाश साहू, दिखाओ दीपक, शहीद जगबीर सिंह, शहीद ओम प्रकाश साहू और शहीद सुरेंद्र ढुल और शहीद राजेश लोहान और कुछों के जो है ये महासिंह और ये जी नरेश जी, विजेंद्र और ये जी। अच्छा, अभी काम चल रहा है? अभी काम चल रहा है। और ये जी ये ओम प्रकाश दिलबाग, ये तो मेरा नाम आ गया। और ये है शहीद नरेश और ओम प्रकाश, ये आवाज सिंह, ये आवा सिंह जी हैं, ये राजवीर, ये राजवीर सिंह जी हैं, ये राम गोपाल, ये राम गोपाल हैं, ये शहीद राजकुमार। ये वो लोग हैं जो शहीद हुए हैं। ये कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर शहीद हुए हैं? ये तो बंसीलाल के टाइम पे शहीद हुआ था इगरा गांव में 97 में। जी। ये 2002 में 9 किसान शहीद हुए थे गुलकनी, जो कंडेला कांड चल रहा। ये राजकुमार तो आया था 97 में, 1997 में। अच्छा जी। इगरा गांव में जो बिजलियाँ के आंदोलन चल रहा था उस टाइम रास्ता जाम कर रखा था। उस टाइम ये मिलिट्री में था, छुट्टी आ रहा था। अच्छा। तो उस टाइम इसका लड़का लड़की कुछ नहीं, मतलब बान है दो। अच्छा जी। तो वह तो जीवित से बाकी और परिवार नहीं है। ये उस टाइम गोली लाग के शहीद हो गया था। और राम गोपाल जो 2002 में यहाँ कंडेला कांड था तो वहाँ धरना चल रहा था, तो वहाँ फैसला लिया, 9 किसान उठा लिए थे। 3 इस गांव के थे, इगरा का था, कंडेला का था, कोयल का था। तो ये मतलब 9 किसान उठाए थे। 9 किसान ना नाड़े, फिर 29 दिन वहाँ धरना चला। अच्छा जी। तो फिर वो फैसला पंचायत में हो गया, आप अपने रास्ते ब्लॉक करो। तो ये नौगामा खाप में 2 रोड लगे हैं, 80 और भिवानी रोड। जी। तो आधे उस पर बट के आधे इस पर। यहाँ जनसंख्या थोड़ी थी उस टाइम, तो मतलब यहाँ 2500 फोर्स ने मार्च 7 में कर दिया। तो शुरू वाला दिन ये राजवीर शहीद हुआ था 29 तारीख 2002 में। ठीक। तो एक दिन बाद छोड़ के फिर दोबारा फिर धनखड़ डीसी आ करता, के एसपीओ आ करता। तो उनने दोबारा फिर अगला दिन 1 तारीख ने फिर
आड़ वो डाल दिया, मतलब 31 तारीख ने 31 न होकर के एक दिन 29 न चाली 30 न बंद रहा, अगला दिन फिर हमला कर दिया इस काम पे। 2500 फोर्स थी, मतलब 800 वोट थे उस टाइम। तो एक वोट क्या कर रहा, मतलब 3 मनस प्रशासन के 3 मनस एक मनस बन रहा था भाई इस गांव ने तोड़ दो। हाँ, तो लेकिन सारे लोग आए मानसर बाड़ा कर सब कि में यहाँ निकले अब बेशक मरना मंजूर है गांव में नहीं बढ़ने देंगे। तो यही होया, तो एकदम उस दिन 8 किसान शहीद हुए थे। 8 किसान शहीद हुए थे। 6 किसान के बचता मैंने लाश हमने वो दी है, मतलब। हाँ, और इससे आगे जी, इससे आगे जो आवा सिंह आ गया, ये राजपुरा बहन का था उस टाइम आंदोलन में। ये दोनों गांव लवाना के हैं, बहन गुलकनी। हाँ, ये एक दादे की लाज से हमारी, मतलब। जी जी। तो यूँ भी उसमें वो था, ये दिलबाग भी लवान है, जो नरेश भी लवान है, वो हरिजन है, मतलब। अच्छा जी। राम गोपाल। ठीक 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 ठीक। लेकिन देखिए यहाँ शहीदों का सम्मान है वो जो बराबर किया गया है, जाति पाति से ऊपर उठकर। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय किसान यूनियन का ये एक झंडा है और इसके नीचे जो काम करते हैं इन शहीदों को स्मारक बनाया गया है। क्या इसके अलावा कोई जैसे मेला लगता है या कुछ ऐसा प्रोग्राम भी किया गया है? 1 जून को इनकी याददाश्त में हर आई सालाना, मतलब 1 जून को शोक सभा इनकी मनाते हैं। हर क्षेत्र के, हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के सारे यहाँ आते हैं, मतलब सभी आते हैं। राकेश टिकैत भी आवे है, मतलब जो भी पदाधिकारी 1 जून को। और भी बताओ जी। तो इस समय लाइव है तस्वीरें और दिलबाग है। हाँ हाँ, अच्छा। ये भी लवान है जी। ये विजेंद्र शर्मा है जी। ये भी शर्मा जी है। जी जी युमा सिंह है, ये भी लवान है। जी। यू राजेश है, ये भी लवान है। जो है सुरेंद्र डोले, जो टिगरी बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, जो अच्छा, किसान आंदोलन। ये टिगरी बॉर्डर के आगे 4। ये 4 और टिगरी बॉर्डर। हाँ, नहीं ये 4 आगे। अच्छा, ये राजेश ना हाँ। राजेश तो 2002 का नहीं बना हो। तो सुरेंद्र, ओम प्रकाश साहू और जगबीर, और एक और किसका बनेगा? एक 4 है ये। 4 हैं, इनकी 4 ये टिकरी बॉर्डर पर जो है शहीद हुए थे किसान आंदोलन में। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि आखिर में सरकार को अपनी हार माननी पड़ी थी किसानों के सामने, क्योंकि किसान है तो पूरा देश है, उसके बगैर आप कुछ नहीं है। और ये शहीद स्मारक नौगामा खाप है। 21 गाँव, 21 गाँव। हाँ, 21 गाँव आते हैं। जलालपुर कला, जलालपुर खुर्द, ईटन कला, ईटन खुर्द, जाजनवा, इक्कस, राजपुरा, गुरकनी, डाणी, रामगढ़, करमगढ़, खेड़ा, राम राय, तपा, बागलवाला, बोंगली खेड़ी, सिरसा खेड़ी, इगल्लाहा में बीबीपुर, गिमाना, बबलपुर, गोविंदपुरा। जी, ये आखिरी गाँव गोविंदपुरा। और ये जो ट्रैक्टर है ऊपर, ये 26 नवंबर को यहाँ से टिगरी बॉर्डर के लिए चला था। जी। तो रास्ते में यहाँ इस रोड पर गए थे, वाया मुंडाड़ होके मुंडाड़ चौकी में ट्रैक्टर पकड़ लिया था। जी। तो यो एक दिन रात वहाँ रहा। तो अगला दिन फिर औरत, मतलब हम तो गाँव में जावांगे भी नहीं जान देंगे, तो वैसे फिर दोबारा मतलब रोड पर लगा दिया। तो मुंडाड़ा नाका तोड़िया इस ट्रैक्टर ने। तो बाद पाछे और भी साधन वो आगे ट्रैक्टर आगे, तो साथ में सबसे आगे ट्रैक्टर था ये। तो 13 महीने और 7 दिन मतलब वहीं रहा है जो। तो जो सबका काम निमेड़ के 20 दिन के बाद जो मोदी ने काले कानून वापस मांगे, माफ़ी मांगी, तो उसके दिन भी 17 दिन के बाद वहाँ से आएगा। जो सबका सामान ढो ढा के, सबका पानी। चलाने वाले कौन थे? इसके चलाने वाले तो वहाँ मतलब ड्राइवर रहे जनते। अच्छा जी, ठीक ठीक। हाँ, जो भी वहाँ ड्यूटी थी आंदोलन में जाया करते हुए ड्राइवर। 13 महीने 17 दिन। 17 दिन। देखिए ट्रैक्टर एक बार दीपक दोबारा दिखाओ। और ऊपर जाने का रास्ता शायद नहीं है। और ये शहीदी स्मारक जो लोग इस युग से चले जाते हैं कुछ अच्छे काम करने के बाद, वो शहीदी में आ जाते हैं। किसान आंदोलन काफ़ी लंबा चला और उसके साथ साथ इस ट्रैक्टर की भी जो है कि शहीदी स्मारक के तौर पर इसको दिया गया है कि 13 महीने 17 दिन ये ट्रैक्टर जो है सारा अपना काम फारिग करने के बाद, वहाँ से जब लोग आ चुके थे, सारा सामान जो है
आ चुका था, उसके बाद इस ट्रैक्टर को यहाँ लाया गया। आप लोगों ने क्या विचार किया? वहाँ बैठ के यही सलाह भी नहीं भाई, इस ट्रैक्टर को भी ऐसी जगह करा जो हमारी यादगारी में बच्चों के भी लिए मतलब ये हो जाए भाई, ये ट्रैक्टर आंदोलन जीत के मोदी ने काले कानून प्रधानमंत्री झुकाया, इस ट्रैक्टर के बदौलत में एक हवाई जहाज वो है मतलब बिल्कुल हमारे पास किसान का वो लगा लो मतलब किसान की तो एक तरह की तोप है किसान के लिए तो ये बोल रहा हूँ टैंक टैंक है ये मतलब किसान का टैंक है ट्रैक्टर। तो इस टैंक बिना मोदी सरकार हटा नहीं थी, क्यों उड़ा 40,000 ट्रैक्टर वहाँ दिल्ली में बढ़े नहीं, तो उसने नुमेरा बढ़ गया, ट्रैक्टर में आगे नहीं, तो 7 से 7.5 साल भी किसान नहीं हटा था, तो ये तो साले भर हुई है। तो इन दोनों टैंक बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने हिंदुस्तान में नहीं जो इन किसानों के पास ट्रैक्टर का टैंक है, मतलब इतने सरकार पे भी नहीं है। तो ये सारे टैंक यहाँ आगे तो देखिए गुलकनी गांव में है, जिला जींद है, और इस गांव का नाम जो है वो काफ़ी सुना है। यदि मैं कंडेला गांव के जो कांड हुआ था उसकी बात करूं या फिर किसान आंदोलन की बात करूं, ये वो ट्रैक्टर जिसने अपना पूरा एक समय लंबा समय 13 महीने 17 दिन टिकरी बॉर्डर पर बिताया, टिकरी बॉर्डर पर बखूबी तरीके से अपना काम किया। जब आंदोलन जीत गए तो उसके बाद जो है इसको एक यादगार के तौर पर, ताकि बच्चों को याद रहे कि किसान आंदोलन में किन की वजह से जो है जीत हुई थी। और ये वो शहीद जिनको बार बार दुनिया याद रखेगी, चाहे हम किसी भी आंदोलन की बात करें, इन शहीदों ने अपना एक अहम भूमिका यहाँ दी है। और आप अपना नाम पूरा बताइएगा। मेरा रामफल नंबरदार, गांव गुलकनी जी। हाँ जी, इसके ऊपर बैले की जोड़ी भी बन लग रही है, वो बैल की जोड़ी भी हाँ, इसमें आड़ी भी रोटियाँ भी बच्चे भी साथ में है, इसके ऊपर और लगेगी 1 तारीख को, अगली तारीख 10वें महीने की वो इस साइड लगेगी, वो इसके ऊपर लगेगी। अच्छा वो इसके ऊपर लगेगी। हाँ ठीक है। इसके ऊपर देखिए एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तिरंगे का जो मान सम्मान है, किसानी आंदोलन का जो झंडा है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। उसकी तिरंगे झंडे को पूरा सम्मान यहाँ दिया गया है और ट्रैक्टर से भी उसको ऊपर रखा गया है। ऊपर जब किसानों की बैलों की जो एक जोड़ी यहाँ बनाई जाएगी और उसके साथ आली पाली, क्योंकि उनके बगैर कुछ नहीं है। यदि किसान अपने खेत में न जाए तो अन्न कहाँ से पैदा होगा, लोगों के पेट कहाँ से भरेगा। लेकिन इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं जो किसानों के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, लेकिन किसानों ने अपनी लड़ाई पूरे दम खम के साथ लड़ी। और इस गांव की यदि मैं बात करूं, इस गांव की अहम भूमिका रही है। कितने लोग इस गांव के जो है उस समय लगातार जाते थे? उस टाइम 2-3 ट्रैक्टर हर रोज़ भर के जाते थे मतलब। और वहाँ टिगरी बॉर्डर पे भी यहाँ कम से कम भी 40-50 मनुष्य हर रोज़ वहाँ रहते थे। हमारा नौगम्मा खाप का धरना था, वहाँ लंगर भी लगा रखा था हमने, मतलब 13 महीने मतलब पूरी सेवा करी है उड़ा, मतलब किसी की भी कोई भी आओ खाना खाओ, वह जगह नहीं है तो सो, मतलब हमने टेंट भी लगा रखे थे, सारी व्यवस्था कर रखी थी। दूध लस्सी हर तीसरा दिन मतलब हमारे द्वारा आना डाउन रहा करती। देखिए गुलकनी में है और बताना चाहूँगा गुलकनी का ये बोर्ड एक बार दीपक दिखाओ, जिला जींद है और आते जाते बखूबी तरीके से दिखाई दिया है। एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ है, आ जाओ आपसे भी बातचीत करेंगे और क्या क्या खास बात है इस समय। आप अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। दिनेश, ये क्या है नीचे? शहीदी के बना रखे, शहीदी के। और ये ट्रैक्टर किसान के लिए। किसान के लिए, तो किसान आंदोलन में भी रहा है ये ट्रैक्टर। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। कौन सी में पढ़ते हैं? 5वीं में। गांव के छोटे छोटे बच्चे को पता है यही सीख अपने बच्चों को देनी होगी, किसान के बच्चों को देनी होगी कि जो शहीद हुए हैं ये आपके लिए एक मिसाल है। और ये जो ट्रैक्टर 13 महीने 17 दिन टिकरी बॉर्डर पर रहा है, पूरा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पहुँचा, इसको मान सम्मान दिया गया। इसके ऊपर बैलों की जो है एक जोड़ी बनाई जाएगी, हाली पाली बनाए जाएंगे। और गुलकनी गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी 1-2 बार आते जाते देखा था, मन था कि बनाए, लेकिन आज जो हम स्पेशल यहाँ पहुँचे हैं
जिला जींद है। आप भी जब कभी आएँ तो इस स्मारक को ज़रूर देखें। और पानी की व्यवस्था यहाँ बखूबी तरीके से की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। और लोग जब भी आते हैं, पत्रकार साथी आते हैं, उनको एक सम्मान दिया जाता है जब भी हम इसकी कवरेज करते हैं या किसी भी साथी ने यहाँ कवरेज की है। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भाई साहब, और क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे गांव की ओर से, यही देना या फिर ऐसे कानून दोबारा ना बने? ऐसे यही कहो, हाँ, जो भी ये कानून है किसान के हित के लिए बनाओ, किसान को परेशान करने के लिए नहीं बनाओ। किसान और जवान दो चीज़ एक ऐसी है जो सुरक्षा और संसाधन जीव जनता वो दे सकती है, मतलब किसान दे सकता है। पेट भरेगा तो आगे जवान भी कामयाब रहेगा, अधिकारी भी, कर्मचारी भी, मतलब सबके में उद्योगपति भी जबे चलेगा। अगर किसान ने मर गया नहीं तो देश कहाँ से चलेगा? देश को रुखाड़ा वाला, पालने वाला, चलाने वाला कौन होगा? मेरा लोहा खाने से मतलब वो नहीं होगा, ना सोना पालने से वो होगा। पेट भरने से आगे जीविका चलेगी। तो मतलब किसान की सहायता सहायता था जब अगर नौजवान जवान। देखिए, किसान को भोला भाला कहते थे, लेकिन आज भोला भाला किसान है, लेकिन समझदार भी है। और कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं कि किसान के बगैर कुछ नहीं है। ये किसान और जवान दो चीज़ें ऐसी हैं जो देश के लिए मर मिटती हैं। और किसान तो हमेशा ही तैयार है, जवान भी हमेशा तैयार है। तो आपका दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे कानून बनाए जो सबसे पहले किसानों को फ़ायदा दे, उसके बाद जो है आगे इंडस्ट्रियों की बात करें या फिर किसान हर तरीके से सरकार के साथ होता है। लेकिन उसके बारे में सूझ लेनी होगी, उसके बारे में सोचना होगा। किसान किसी भी अवस्था में रह सकता है। किसान नमक मिर्च के साथ रोटी खा करके रह सकता है। किसान सिंपल हवा में जी सकता है। किसान नालियों का जो खेतों में खैंड होते हैं उनका पानी पी करके रह सकता है। लेकिन फिर भी शहरवासियों के लिए वो एसी में रहते हैं, वो किसान की ही बदौलत है। उनके पेट में जो अन्न जाता है वो किसान की बदौलत है। तो और भी सब कुछ, बिल्कुल दूध की बात करें, गांव से ही जाता है जी। गांव से सब्जी जाती है, गांव से दूध जाता है, लस्सी जाती है। तो जब ये वहाँ चल जाते हैं, अगर एक हफ्ता मतलब दूध नहीं जाओ तो लेटरिन में जाके नौकर अप डाउन होकर खत्म हो जाए। बिल्कुल ये सत्य कह रहे हैं कि सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, घी की बात करें, सब कुछ जो है किसान के पास से जाता है। तो किसान का आदर करना हमारा दायित्व बनता है। ये ट्रैक्टर मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, दीपक, इसको अच्छे तरीके से दिखाओ। ये ट्रैक्टर हमारी शान है। और बताना चाहूँगा कि 13 महीने 17 दिन, थोड़ा सा हाँ कर लो, 13 महीने 17 दिन जो है इस ट्रैक्टर ने अपना एक बलिदान वहाँ दिया है। और पूरा काम करने के बाद ये जो ट्रैक्टर है यहाँ वापस आया है। और इस समय हमारी जो वैन है वो भी इस ट्रैक्टर के बिल्कुल इसको देखती हुई और इसको निहारते हुई कि जिस प्रकार से हम साधनों का उपयोग करते हैं। ये साधन, यदि मैं ट्रैक्टर की बात करूं तो ये किसान का एक टैंक है। और गुलकनी गांव का ये बोर्ड, साथ में बिल्कुल साथ में ये जोहड़, और इस जोहड़ के बिल्कुल साथ में ये शहीदी स्मारक। तो इस गांव की एक अहम भूमिका जो है किसान आंदोलन में बात करें या फिर किसी भी आंदोलन में बात करें वो रही है। ये गांव ऐसे हैं जो आने वाले बच्चों के लिए एक मिसाल है। और यहाँ इस समय बिल्कुल स्कूल के गेट के सामने ये स्मारक और ये गुलकनी गांव, दीपक दिखा दो, जोहड़ है, बिल्कुल जोहड़ है और कोने पर, और चमकता हुआ भविष्य को निहारता हुआ ये गुलकनी गांव और जिला जींद। इस समय अजीब सा नज़ारा जो सोचते हुए बनता है। और ये पशु देखिए, सबसे पहले वहाँ पानी पिएंगे, उसके बाद जोड़ में जाएंगे। गांव की अलग अलग नीति होती है, गांव का एक अलग रंग होता है जो बिल्कुल अलग होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि लाइट जला लो, मैं आपको यही कहूँगा कि आप गांव की हवा में ज़रूर आएँ, क्योंकि गांव की हवा के बगैर वो चीज़ आपको ज़िंदगी में एक खालिस्तान महसूस करेगी कि मैंने कभी गांव की जो लाइफ है वो नहीं देखी। यदि आप गांव की लाइफ देखते हो तो आप शहर की लाइफ को बिल्कुल भूल जाओगे। ट्रैक्टर, फार्म ट्रैक, ये ट्रैक्टर और नीचे शहीदों की ये तस्वीरें बयां करती हुई कि आंदोलन जो है वो एक
मायने रखता है किसानों के लिए, जो उन्होंने जंग जीती है आने वाले भविष्य के लिए। जी हाँ, आने वाले भविष्य के लिए उनका एक बड़ा बलिदान जो किसानों ने दिया है। काफ़ी जो किसान है वो यहाँ शहीद हो चुके थे, उनके कुछ स्मारक यहाँ रखे गए हैं। और ये ट्रैक्टर इसके साथ एक जो किस बैलों की जोड़ी बनेगी, हाड़ी पाड़ी बनेंगे। तो दोस्तों, गुलकर्णी गांव में जिला जींद में आप जरूर आएँ, बने रहें असंत हलचल हरियाणा के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन तस्वीरों को शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।